बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुधाकर सिंह क्या बच्चा समझ रहे हैं? उनकी बातों को वे तरजीह नहीं दे रहे हैं क्या? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बिहार का सियासी गलियारा कह रहा है। सियासी गलियारे के लोग अब ये कहने लगे हैं। दरअसल आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही सुर्खियों में है और अपने बयानों से लालू फैमिली को असहज किए हुए हैं। साथ ही वे पार्टी की ओर से नोटिस दिए जाने और तेजस्वी की ओर से चेतावनी देने के बाद भी मान नहीं रहे और बयान पर बयान दे रहे हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में सुधाकर सिंह के उन बयानों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से विरोधी भी कहने लगे हैं कि तेजस्वी यादव को सुधाकर सिंह बच्चा समझ रहे हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार बरसने वाले सुधाकर सिंह अब तो लिखित धमकी को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। उन्होंने 21 जनवरी 2023 को आरा में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बातें कही। दरअसल आरा में महाराणा प्रताप पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी का लालच है। 17 वर्षों के शासन में उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया है। विशेष राज्य के नाम पर केवल दल बदलते रहते हैं। बता दें कि सुधाकर सिंह का ये बयान तब आया है जब मकर संक्रांति के ठीक बाद उन्हें पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस भेजा गया। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर सुधाकर सिंह ने नोटिस पर बोलने के साथ ही एक बार फिर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। पहले ये बताते हैं कि नोटिस का क्या मामला है। दरअसल जेडीयू की ओर से सुधाकर सिंह पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी और तेजस्वी यादव पर प्रेशर बढ़ रहा था। तब तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी के संज्ञान में सारी बातें हैं। इसके बाद भी उन्होंने लिखित में कोई कार्रवाई नहीं की और लालू यादव के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पत्र जारी कर शो कॉज नोटिस भेज दिया है। इसके बाद भी वो नहीं माने। सुधाकर सिंह ने कहा कि उनका नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं बोला और नोटिस के बाद भी उनका विवादित बयान जारी है। तब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पत्रकारों से कहा कि सुधाकर सिंह तेजस्वी यादव को बच्चा समझते हैं। तीसरे नंबर पर भी सुधाकर सिंह का ही कड़क बयान है। ये बयान उन्होंने कैमूर के मोहनिया में दिया था। दरअसल 3 जनवरी 2023 को मोहनिया में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का समारोह का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में सुधाकर सिंह ने कहा कि 350 करोड़ के जहाज पर चढ़ने वाले ऐसा भिखारी आपने नहीं देखा होगा। शर्म घोलकर पी जाने वाले इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने हमेशा कटोरा लेकर दिल्ली जाते हैं। बता दें कि सुधाकर सिंह का ये बयान तब आया जब तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने वालों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा कि फिर वे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। ये वाकया है दिसंबर 2022 का। सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह अपनी नाराजगी तोड़कर दफ्तर लौट आए थे। उन्हें काफी मनाकर दफ्तर लाया गया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने उन्हें खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर कार्यालय तक छोड़ा था। दरअसल मंत्री पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफा देने की वजह से जगदानंद सिंह नाराज हो गए थे और ऑफिस आना छोड़ दिया था। लगभग 2 महीने तक उनकी नाराजगी बनी रही। जब जगदानंद सिंह ऑफिस लौटे तो लगा कि अब विवादित बयानों पर रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सुधाकर सिंह फिर शुरू हो गए और इस बार उन्होंने सियासी गलियारे में तूफान मचाने वाले बयान दे दिए। उन्होंने नीतीश कुमार को नाइट गार्ड वॉचमैन से लेकर शिखंडी तक कह दिया। इसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा हत्थर से उखड़ गए। फिर तो उन्होंने तेजस्वी यादव को भी चेतावनी दे दी कि उन्हें रोक लीजिए, वरना आपके लिए और महागठबंधन दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद तेजस्वी यादव कार्रवाई से बचते रहे। अब बात पहले नंबर की। इस नंबर पर उस मामले की बात करेंगे जहां से इस सियासी लफड़े की शुरुआत हुई थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो यदि उस समय तेजस्वी यादव कड़ा एक्शन ले लेते तो आज इतनी दूर तक बात पहुंचती ही नहीं। दरअसल सुधाकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं और उनके पिता जगदानंद सिंह वर्तमान में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन दोनों का लाभ सुधाकर सिंह को मिला।
वे नीतीश सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए, लेकिन कहा जाता है कि उनका मन शुरू से नीतीश कुमार को लेकर खिन्न था। इसलिए मंत्री बनने के बाद से ही वे कुछ न कुछ वैसे बयान देते आ रहे थे जो गठबंधन धर्म के लिए सही नहीं थे। लेकिन सरकार बनने के चंद दिनों बाद ही एक ऐसा बयान आया जो तेजस्वी यादव के साथ ही नीतीश कुमार को भी असहज कर गया। सुधाकर सिंह ने कहा कि कृषि विभाग में चोर भरे पड़े हैं और वे मंत्री होने के नाते चोरों के सरदार हैं। ये बयान आने के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। ये बयान इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि लालू यादव को पहल करनी पड़ी। लालू यादव ने सुधाकर सिंह को अपने आवास पर बुलाया। मामला यही नहीं थमा। कहा जाता है कि इस बयान के बाद हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे लेकर नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह से सही जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन बात नहीं बनी। इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने घूसखोर और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जूता से मारने की बात कही। इसके बाद ही गांधी जयंती पर सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।